अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने से पहले स्टूडेंट मैं एक सिंपल आपके पास क्वेश्चन लेता हूँ डिवीजन का। जैसे हम कहते हैं 13 डिवाइडेड बाय 2। तो स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं कि हमारे पास जो है 13 को अपने एज ए डिवीजन लिया और यहाँ पे डिवाइड बाय 2 को हम एज ए डिवाइज़र है। तो 2 6 ज़ा 12 1 0। अब स्टूडेंट्स मैं आपसे कहूँ कि मैं इस 30 यानी देखें 13 में से कौन सा ऐसा नंबर माइनस करूँ कि ये कंप्लीट डिवाइड हो यानी यहाँ पे 0 आ जाए। स्टूडेंट्स तो उसके लिए देखें 13 2 6 ज़ा 12 और 2 7 ज़ा 14 होता है। तो 14 ज़्यादा हो रहा है 13 से। 13 2 6 ज़ा 12 को हमने लिया है। तो देखें स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें जो बता रहा है कि 13 में से 12 निकाले 1 जो आ रहा है हमारे पास, इसका मतलब ये है कि 1 नंबर अगर ये कम होता यानी अगर ये 13 की जगह क्या होता, एक नंबर कम होता यानी 12 होता, तो ये कंप्लीट डिवाइड हो जाता। तो इट्स मीन स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, ये क्या है हमारे पास रिमाइंडर है। अगर हम इस रिमाइंडर को डिविडेंड में से माइनस करें 13 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 12, तो इसका मतलब ये वो अगर 1 माइनस हो जाए तो इट्स मीन्स ये नंबर क्या होगा 2 पे कंप्लीट डिवाइड हो सकता है। यानी 12 हो जाए तो 12 जो है वो कंप्लीट डिवाइड होता है। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, अब हमारा जो नेक्स्ट में जो एग्जांपल डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो भी बिल्कुल इसी तरह की है। फाइंड द लीस्ट नंबर which must be subtracted from 9546 to get a perfect square। अब यहाँ पे स्टूडेंट क्योंकि सिंपल डिवीजन तो नहीं है हमारे पास, क्या है स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट की मदद सॉल्व करेंगे। लेकिन स्टूडेंट जैसे अभी आपको मैंने सिंपल डिवीजन में बताया बिल्कुल वही काम करने कहते हैं। ये नंबर जो है ना, इसको इसमें से क्या कौन सा ऐसा नंबर है जिसको हम माइनस करें तो ये नंबर जो है कंप्लीट क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर फाइंड हो जाएगा यानी कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा। तो रिमाइंडर 0 आएगा इसका। तो स्टूडेंट्स इसको चेक करने के लिए हम 9546 इस नंबर का हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो स्टूडेंट जैसे कि आपको पता है बाय डिवीजन स्क्वायर रूट जो होता है वो हम राइट साइड से दो दो करके पेयर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ गया। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, कौन सा टेबल पढ़ेंगे, सेम नंबर्स वाले टेबल पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 2 2 ज़ार 4 3 3 ज़ार 9 4 4 ज़ार 16 5 5 ज़ार 25 6 6 ज़ार 36 7 7 ज़ार 49। बहुत छोटा है तो इसमें 8 8 ज़ार 64 9 9 ज़ार 81। तो 9 तक रहेंगे तो 9 9 ज़ार 81। तो 5 में से 1 निकालें 4, 9 में से 8 निकालें 1। स्टूडेंट्स अब हम क्या करें, हमने कहा था कि हम पेयर की फॉर्म में उतारते हैं। तो ये पेयर भी उतारा। 9 को हमने क्या कहा था स्टूडेंट्स, डबल कर देते हैं। तो डबल कैसे करते हैं, 9 प्लस 9 18 कर दें, या फिर मैंने देखें स्टूडेंट आपको बताया था कि 9 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 2 9 ज़ार 18, या आप इसको करते हैं 9 प्लस 9 विच इज़ इक्वल टू 18। अब स्टूडेंट्स हमने ऐसा नंबर ढूंढना है कि जो 1446 ले आए या इससे कम हो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, तो मैंने स्टूडेंट पहले भी आपको यहाँ पे बात समझाई थी कि देखें जैसे यहाँ पे हमारे पास 18 है तो इसके साथ हम बारी बारी हम 1 लेंगे। तो 1 1 तो ये बहुत छोटा होता है, जैसे 2 फिर 3 4 मतलब वहाँ तक जाएंगे जब तक या तो ये 1446 आ जाए या फिर हमारे पास क्या इससे कम हो। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको एक मेथड बताया था जिसमें मैंने कहा था कि आप जस्ट पहले क्या करें 5 तक जाएं, मतलब डायरेक्ट 5 को लें। 5 से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने 5 से आगे की तरफ नंबर्स यानी 6 7 8 9 लेने हैं या पीछे की तरफ 4 3 2 इस तरह हमारे पास जो भी नंबर आते हैं वो हमने लेंगे। तो 5 5 ज़ार 25। तो 25 का 5 इधर आ जाएगा, 2 कैरी चला जाएगा, 5 8 ज़ार 40 40 प्लस 2 42 42 का 2 इधर आ जाएगा, 4 कैरी चला जाएगा, 5 1 ज़ार 5 प्लस 4 तो 9 24। स्टूडेंट्स ये बहुत छोटा नंबर है। इट्स मीन्स कि हम क्या करेंगे
मज़ीद आगे जाएंगे तो हम 6 पे चेक करते हैं इसको। 186 मल्टीप्लाई बाई 6, तो 6 6 36, 36 का 6 इधर आ जाएगा, 3 कैरी चल जाएगा, 6 8 48, 48 प्लस 3 51, 51 का 1 इधर आ जाएगा, 5 कैरी चल जाएगा, 6 1 6, 6 प्लस 5 11। तो स्टूडेंट्स हम आगे चलते हैं, ये भी छोटा नंबर है। तो अब आगे चलते हैं। 187 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 7 49, 49 का 9 इधर आ जाएगा, 4 कैरी चल जाएगा, 7 8 56 प्लस 4 60, 60 का 0 इधर आ जाएगा, 6 कैरी चल जाएगा, 7 1 7 प्लस 6 13, तो 1309 आ रहा है। स्टूडेंट मज़ीद आगे चलते हैं, 8 पे चेक करते हैं। 8 8 64, 64 का 4 इधर आ जाएगा, 6 कैरी चल जाएगा, 8 8 64 प्लस 6 70, तो 70 का 0 यहाँ पे आ जाएगा, 7 कैरी चल जाएगा, 8 1 8, 8 प्लस 7 15। तो स्टूडेंट आपने देखा 8 पे ये 1504 हो रहा है, तो ये ज़्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब ये हम 7 बोलेंगे। तो हमने यहाँ पे 7, यहाँ पे भी 7 और 7 के साथ मल्टीप्लाई करने से क्या आंसर है हमारे पास 1309। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1309। अब स्टूडेंट 6 में से 9 निकलते हैं, 4 से कैरी लेके जाएंगे तो ये 16 हो जाएगा। 16 में से 9 निकाले तो 7, यहाँ पे 3 रह गया, तो 3 में से 3 रह गया, तो 3 में से 0 निकाले तो 3 आ गया, 4 में से 3 निकाले 1, और 1 में से 1 निकाले 0। तो यहाँ पे देखें तो ये देखें कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ, आगे कोई नंबर है नहीं है मज़ीद, हम नंबर्स के पेयर को हम नीचे उतारें, तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट, ये आपका जैसे वहाँ पे था कि रिमाइंडर था 1 था, इस तरह यहाँ पे हमारे पास देखें स्टूडेंट ये आ रहा है। ये अगर हम ये जो रिमाइंडर है ये हमारे पास जो है ये वो नंबर है जिसको अगर हम इसमें से माइनस कर दें, इसमें से स्टूडेंट्स अपने गिवन नंबर्स कौन सा है हमारे पास 9546 माइनस 137 करें। उसने कहा है ना कि कौन सा लीस्ट नंबर है जिसको हम माइनस करें, तो ये हमारे पास 9546 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो स्टूडेंट्स हम इसको माइनस करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आप इसको माइनस भी कर सकते 9546 माइनस 137, इससे कैरी लेके जाएं 16, 16 में से 7 निकाले 9, नेक्स्ट 3 में से 3 निकाले 0, 5 में से 1 निकाला 4, ये हमारे पास क्या है। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स अगर हम 137 को माइनस कर दें 9546 में से, तो यहाँ पे हमारे पास जो नंबर बनता है वो है हमारे पास 9409। अब स्टूडेंट्स अगर हमें इसका स्क्वायर रूट लें, देखें अब हमने क्या कहा, हमने कहा कि अगर ये नंबर 137 में से माइनस हो जाए इस गिवन नंबर में से, तब ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। आए स्टूडेंट्स अब हमने ये माइनस किया है तो हम इसको चेक करते हैं। तो 9 9 81, 3109, इसको डबल किया तो हमारे पास 18। तो देखें 7 पे साथ सॉल्व करें तो हमारे पास अब हमने सॉल्व किया हुआ था 7 के साथ, तो क्या इतना आता है हमारे पास 1309। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि किस तरह से हम किसी नंबर को में से कोई नंबर लीस्ट नंबर कोई छोटे कम से कम नंबर माइनस करते हैं और नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। तो देखें ये हमारे पास कंप्लीट सॉल्व हो गया। तो इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास आपकी एक्सरसाइज के अंदर भी क्वेश्चन है ये जो कि आपने सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट ये कहता है क्वेश्चन नंबर 4 है, कहते हैं फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10,908 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। कहते हैं 10,908 में से कौन सा लीस्ट नंबर हम माइनस करें, कौन सा कम से कम कोई नंबर ऐसा माइनस करें कि ये जो नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो स्टूडेंट बिल्कुल इसी तरह करना है जैसे अभी आपको मैंने एग्जांपल करवाई है। तो स्टूडेंट्स
रियल लाइफ प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग द स्क्वायर रूट। अब हम स्टूडेंट्स हम देखें कि स्क्वायर रूट हमारी रियल लाइफ में कैसे यूज़ होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे एग्जांपल एक कहते हैं कि हमारे पास जो है एग्जांपल 10 के बजाय मैं एग्जांपल 11 करता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास कहता है इफ़ द एरिया ऑफ द स्क्वायर शेप फील्ड ऑफ सनफ्लावर्स इज़ 2704 मीटर स्क्वायर, फाइंड द पैरामीटर ऑफ द फील्ड। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को करने से आपका ऊपर वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पे जो एग्जांपल है ये भी हो जाएगी, आपको अंडरस्टैंड समझ जाएंगे, और साथ में हमने इसको पैरामीटर भी फाइंड करेंगे। तो पैरामीटर भी आपको साथ में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले वो कहता है कि हमारे पास जो है स्क्वायर शेप फील्ड है, यानी ऐसे हमारे पास स्क्वायर शेप। स्टूडेंट तो वैसे तो आपको पता है स्क्वायर शेप वाली जो फिगर होती है उसके अंदर क्या होती है, फोर साइडेड क्या होते हैं आपस में इक्वल होते हैं, यानी ये साइड और ये साइड और ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल होते हैं इन लेंथ। अब स्टूडेंट्स को कहता है कि हमारे पास हमने क्या किया, ये है फील्ड है जिसके अंदर सनफ्लावर्स हैं। तो अब उसका एरिया जो है वो 2704 ये आपके पास मीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स उसने एरिया निकाला हुआ है, वो कहता है कह रहे मैंने एरिया निकाला हुआ है, आप मुझे ना इसकी लेंथ बता दें स्क्वायर की, से फील्ड की। जो फील्ड हमारे पास जो कहते हैं ना, वो कहते हैं इसकी क्या करें, आप उसकी मुझे साइडों की लेंथ बता देंगे कितनी कितनी लेंथ है साइड्स की। तो स्टूडेंट्स तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है इसके अंदर हम सबसे पहले जो गिवन है वो क्या है, एग्जाम्पल तो यहाँ पे हमारे पास हम सबसे पहले कहेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर shaped field which is equal to 2704 मीटर स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, इसका स्क्वायर शेप फील्ड है तो इस मीन्स के लेंथ ऑफ द, अब सर्च करें हमें स्टूडेंट, मैं कहता हूँ इसकी जो लेंथ है स्क्वायर शेप फील्ड की, मैं कहता हूँ ये फर्ज करें हमारे पास क्या है x है। तो अब हम कहेंगे suppose the length of square shape field is equal to x मीटर। मैं कहता हूँ कि वो x है, मुझे अभी नहीं पता। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, अब देखें एरिया ऑफ स्क्वायर शेप, तो देखें ऑलरेडी स्क्वायर लिया हुआ है। अब हमने क्या करना है इसका, इट्स मीन स्टूडेंट ये जो है हमने इसका कहता है कि हमारे पास जो है इसका स्क्वायर रूट लेंगे। देखें हमें पता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है वो इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, क्योंकि स्टूडेंट्स दोनों हमारे पास जो उसकी लेंथ्स होती हैं वो आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, तो एल मल्टीप्लाई बाय एल लिखते हैं। अब स्टूडेंट देखें एरिया ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है उसने, तो यहाँ पे स्क्वायर की बजाय क्या है स्क्वायर शेप फील्ड है, तो उसका जो एरिया वो कितना हमारे पास वो ऑलरेडी फाइंड हुआ है 2704 स्टूडेंट। और यहाँ पे लिखें हम कहते होते हैं एल मल्टीप्लाई बाय एल यानी लेंथ ना, तो लेंथ ऑफ द स्क्वायर शेप फील्ड कितनी है हमारे, हमने क्या कहा हुआ उसको एक्स कहा हुआ है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स। अब स्टूडेंट देखें हमारे पास क्या आता है 2704 विच इज़ इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स क्या हो जाएगा, जब सेम नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं उनकी पावर ऐड हो जाती है तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। स्टूडेंट हमने स्क्वायर को कैंसिल करना है और हमें एक्स चाहिए, एक्स स्क्वायर नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे इसका स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट
बोथ साइड्स, ठीक है, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले रहे हैं। 2704 ये आपके पास आ गया। नेक्स्ट स्टूडेंट, अब आपके पास स्क्वायर रूट फाइंड करने के दो मेथड हैं। या तो आप बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व कर सकते हैं या आप कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हैं। तो मैं स्टूडेंट यहाँ पे सॉरी बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व कर सकते हैं या बाय डिवीजन सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, इसको बाय फैक्टराइजेशन देखते हैं। तो बाय फैक्टराइजेशन हम कैसे सॉल्व करेंगे, 4 2704 को हम सॉल्व करेंगे। 2 1 आर 2, 2 3 आर 6, 2 5 आर 10, 2 2 आर 4, 2 6 आर 12, तो 2 7 आर 14, 2 6 आर 12, तो 2 3 आर 6, 2 3 आर 6, 2 8 आर 16, तो 2 1 आर 2, 2 6 आर 12, 6 आर 18। उसके बाद स्टूडेंट ये 13 के साथ जा रहा है। 13 13 आर 169 और 13 1 आर 13। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी फैक्टराइजेशन हमने कर ली है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 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 13 मल्टीप्लाई बाय 13, तो इसका स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास हम क्या करेंगे, दो दो के पेयर लेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 13 का स्क्वायर का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया। अब स्टूडेंट हम क्या कर सकते हैं, जब भी स्क्वायर रूट कोई दो या दो से ज़्यादा नंबर मल्टीप्लाई और उन पर एक स्क्वायर रूट हो, आप सब पे उनको सेपरेट कर सकते हैं। 2 का स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 13 स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट ये इसके साथ कट जाते हैं। तो असल में स्टूडेंट यहाँ पे एक बात आपको और भी बतानी है कि किस तरह से ये आपस में कट जाते हैं। तो असल में स्टूडेंट ये जो सिंबल यूज़ करते हैं हम, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, किसी भी नंबर का जो हमारे पास जो स्क्वायर रूट होता है, स्टूडेंट आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स पावर 1/2। यानी ये स्टूडेंट ये हमारे पास जो सिंबल है स्क्वायर रूट का, ये 1/2 की इक्वल होता है। इट्स मीन स्टूडेंट अगर मैं ये लिखूँ या ये लिखूँ, तो यहाँ पे हमारे पास देखें, मैं इसको लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर और उसकी होल पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर होल पावर 1/2 13 स्क्वायर 13 स्क्वायर होल पावर 1/2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होल पावर 1/2। स्टूडेंट ये आपस में कैसे कट जाते हैं। स्टूडेंट्स तो हमारे पास लॉ है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। वो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कहता है कि हमारे पास जब कभी भी किसी नंबर की पावर के ऊपर पावर हो, स्टूडेंट लाजमी कम से कम 2, ज़्यादा से ज़्यादा 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं। तो लॉ ये कहता है कि आप इनको आपस में ना मल्टीप्लाई कर सकते हो, इनकी पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर स्टूडेंट इसी लॉ को मैं लेके चलूँ यहाँ पे इसके लिए, तो यहाँ पे हमारे पास जो है लिखे 2 पावर 2 होल पावर 2 1/2। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय 13 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2
इज इक्वल टू एक्स स्केयर मल्टीप्लाई बाई 1/2। तो स्टूडेंट देखें इसके डिवाइड में हमारे किसी नंबर के डिवाइड में कुछ ना तो 1 होते हैं। देखें स्टूडेंट ये क्रॉस में कैंसिल हो रही है। 2 1 ज़ा 2, 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 2 1 ज़ा 2। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 13 विच इज इक्वल टू एक्स। 2 2 ज़ार 4, 4 13 ज़ार 52 इज इक्वल टू एक्स। तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्या आ जाएगा, द लेंथ ऑफ the length of square shape field is 52 मीटर। तो ये आपके पास था। इसलिए स्टूडेंट जब हम यहाँ पे देखें, जब आपको ये बात कंसेप्ट क्लियर हो गया तो अब यहाँ पे देखें एक चीज़ और भी आपको बतानी है हमने कि यहाँ पे देखें स्टूडेंट, देखें हमारे पास क्या अगर लिखा हुआ है ना 2 का स्क्वायर का होल स्क्वायर रूट, हम इसको डायरेक्ट काट देते हैं। इसकी वजह ये होती है स्टूडेंट्स कि हमें पता होता है कि ये जो हमारे पास स्क्वायर रूट सिंबल ये पावर 1/2 को रिप्रेजेंट करता है और ये 2 और 1/2 जो है आपस में कैंसिल हो जाते हैं। 2 और 1/2 का जो 2 है वो हमारे पास कैंसिल हो जाते हैं। तो इस तरह स्टूडेंट हमने ये एग्जांपल की और हम प्रैक्टिकली हमने देखा कि किस तरह से हम स्क्वायर शेप फील्ड के अंदर अगर हमारे पास एरिया फाइंड हो और हम उसको अगर हमें उसकी लेंथ चाहिए तो हम उसको कैसे फाइंड करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट की मदद लेते हैं। तो इसके बाद स्टूडेंट इसने आगे मस्त और क्वेश्चन किया हुआ है, कहता है कि हमारे पास जो है हम कहेंगे फाइंड द पैरामीटर ऑफ द फील्ड। कहता है पैरामीटर भी फाइंड करो उसका। स्टूडेंट ये पैरामीटर क्या होता है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारे पास पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर जो होता है सम ऑफ द ऑल द 4 साइड्स ऑफ अ स्क्वायर इज कॉल्ड पैरामीटर। यानी स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, पैरामीटर जो है इज इक्वल टू स्टूडेंट्स हम उसको ऐसे लिखते हैं एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल। स्टूडेंट्स तो देखें 4 साइडें हैं ना, चारों साइडों की लेंथों को जब हम आपस में सम करते हैं तो जो हमारे पास सम करके जो आंसर आता है वो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर कहलाता है। अब स्टूडेंट देखें इसको हम लिख सकते हैं, कितने एल है हमारे पास, कितने एल प्लस हो रहे हैं 1 2 3 4, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 एल। अब स्टूडेंट लेंथ आपको दी हुई है, देखें आपने अभी फाइंड की है तो 4 देखें लेंथ ऑफ द स्क्वायर शेप फील्ड, तो ये एक साइड की लेंथ है तो 52 है। तो मैं लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई बाय 52, 4 2 ज़ार 8, 4 5 ज़ार 20। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मीटर साथ में लिख लेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास था आपका ये, तो यहाँ हमारे पास 208 जो है इसका पैरामीटर है। तो स्टूडेंट्स अब हम एक्सरसाइज, तो स्टूडेंट यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 5 ये कहते हैं द एरिया ऑफ द स्क्वायर पार्क, तो स्क्वायर शेप का जो पार्क है उसका जो एरिया है वो 1225 मीटर स्क्वायर है। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड। स्टूडेंट इसके अंदर पैरामीटर नहीं पूछ रहा। स्टूडेंट अगर आपको ये एग्जांपल समझ आ गई हो तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट, यहाँ तक आप जब क्वेश्चन करेंगे ना, यहाँ तक मतलब क्या कि पैरामीटर नहीं फाइंड करेंगे, तो वहाँ तक स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर आपका जो है वो 5 होगा। और अगर साथ देखें नीचे वाले क्वेश्चन में कहते हैं फाइंड इट्स पैरामीटर, तो पैरामीटर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। तो 4 मल्टीप्लाई बाय साइड यानी ये जो लेंथ है हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय एल, एल को आप साइड भी लिख सकते हैं, यहाँ पे इसने साइड लिखो तो आप साइड लिख लें, नहीं तो एल लिख लें, एल मीन यानी ये लेंथ ऑफ द साइड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास देखें ये क्वेश्चन नंबर हमने एक ही एग्जाम्पल से 2 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जो है एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी कुछ इसी तरह है लेकिन लास्ट में से थोड़ा सा आपके पास डिफरेंट है। तो स्टूडेंट देखें वही हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड 14,400 मीटर स्क्वायर है। इसके बाद कहते हैं सपोज द लेंथ ऑफ द स्क्वायर फील्ड इज एक्स मीटर, एज वी नो दैट एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज इक्वल टू एल मल्टीप्लाई बाय एल। तो ये स्टूडेंट्स हमने एक्स स्क्वायर, तो बिल्कुल वही प्रोसेस किया हमने, फिर इसका हमने स्क्वायर रूट निकाला है, मैंने यहाँ पे स्क्वायर रूट बाय डिवीजन निकाला है। कहते हैं द लेंथ ऑफ द स्क्वायर फील्ड एक्स मीटर एंड एक्स मीटर इज इक्वल टू 120 मीटर। तो ये बिल्कुल उसी एग्जाम्पल की तरह हमने लेंथ यहाँ तक निकालनी है। उसके बाद वो कहते हैं स्टूडेंट्स इसके बाद हमने इसका क्या किया है, एज वी नो दैट पैरामीटर ऑफ स्क्वायर निकाला है। तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर भी इसी तरह स्टूडेंट्स हमने निकाला है कि वो लेंथ जो है उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड आ जाएगा। इसके बाद
स्टूडेंट्स यहाँ से आके आपने क्वेश्चन को समझना है कि यहाँ पे ये छोटा सा क्वेश्चन इसने साथ में एक और भी दी हुई है बात, यानी पैरामीटर तक तो वही क्वेश्चन है। कहते हैं व्हाट विल बी द इट्स कास्ट एट द रेट ऑफ, सॉरी यहाँ पे कहते हैं हाउ लॉन्ग अ स्ट्रिंग इज रिक्वायर्ड, हाउ लॉन्ग अ स्ट्रिंग इज रिक्वायर्ड फॉर फिक्सिंग अलोंग द साइड्स। ठीक है, कहते हैं व्हाट विल बी इट्स कॉस्ट एट द रेट ऑफ 50 पर मीटर। तो स्टूडेंट्स ये कहता है कि हमारे पास जो है हमने क्या करना है उसकी साइडों के ऊपर, यहाँ पे हमारे पास जो फील्ड है उसके साइडों के ऊपर हमने क्या करनी है, बाड़ लगानी है। ठीक है ना, आप उसको जो है अक्सर हम अपने ज़ुबान के अंदर हम कहते हैं कि उसके साइडों में हम क्या करते हैं, कंडीदार लगाते हैं। ठीक है ना, तो बिल्कुल इसी तरह है यहाँ पे कहते हैं द कास्ट ऑफ स्ट्रिंग फॉर फिक्सिंग अलॉन्ग द साइड्स पर मीटर, यानी स्टूडेंट 1 मीटर स्क्वायर की जो उसने कहा है ना कि अब देखें स्टूडेंट ये फील्ड है हमारे पास, ये आपके पास फील्ड है, इसको मैं आपसे कह दूँ ना कि यहाँ पे कितने 2704 मीटर स्क्वायर है। मैं कहता हूँ 1 मीटर इतना मीटर, ये 1 मीटर आ गया। मैं कहता हूँ 1 मीटर स्क्वायर पर जब मैं लगाऊंगा ना यहाँ पे हमारे पास स्ट्रिंग, तो वहाँ के लिए वो हमारे पास वो कहता है कि मैं क्या करूँगा, इसको क्या कहते हैं, इसके ऊपर मैं 50 रुपीज़ लूँगा इसकी कास्ट। तो कहता है कि हमारे पास जो है तो 50 रुपीज़ है। तो अब हमारे पास तो कितने मीटर स्क्वायर हैं, अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास कितना आ रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास जो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड, तो हमारे पास 1 मीटर के लिए कितना है हमारे पास, सॉरी स्टूडेंट ये 1 मीटर की बात हो रही है, मीटर स्क्वायर नहीं है। ठीक है ना, यानी स्टूडेंट देखें मैं आपसे कहता हूँ यहाँ से लेके ये आपके पास देखें, यहाँ से देखें मैं कहता हूँ यहाँ पे हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक की 1 मीटर है, इतनी अगर मैं स्ट्रिंग लगाऊंगा तो मैं 50 रुपये लूँगा। ठीक है, तो अब वो कहता है कि हमारे पास जो है, कहते हैं अगर 1 मीटर के लिए 50 रुपये लेते हैं तो मेरे पास कितने मीटर हैं, हमारे पास पैरामीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड कितना है हमारे पास 480 मीटर है, 480 मीटर है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या कहेंगे, द कास्ट ऑफ स्ट्रिंग फॉर फिक्सिंग अलॉन्ग द साइड्स ऑफ 480 मीटर। तो स्टूडेंट हमने क्या करना है, जैसे हम कहते हैं ना स्टूडेंट्स के एक अंडा हमारे पास 10 रुपये का, तो आप आपसे कहें कि अगर 12 अंडे कितने के हैं, तो हम कहते हैं 120 रुपये का। तो यहाँ पे भी बिल्कुल इसी तरह है कि 1 मीटर के 50 रुपये बनते हैं। तो हमारे पास कितने मीटर हैं जिस पे हमने वो स्ट्रिंग लगवानी है, तो वो हमारे पास कितना है, हमारे पास 480 मीटर है। तो अगर 1 मीटर के लिए 50 रुपये हैं, तो 480 मीटर के लिए 50 से उसको मल्टीप्लाई करें 24,000 रुपीज़ उसके ऊपर कास्ट आएगी। तो स्टूडेंट्स आज आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। तो आपने स्टूडेंट्स आपके जो होमवर्क है वो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6, और स्टूडेंट्स यहाँ से आप इसको क्वेश्चन नंबर 7 को भी देख लें, आपके पास नोट्स भी उसमें सॉल्व हुआ है बाकायदा। तो स्टूडेंट्स ये आपका आज का लेक्चर था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगी। और यहाँ से आपको समझ नहीं तो इंशाल्लाह आप मुझसे पूछ सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।